अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है अल्केन्स। अल्केन्स का हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्केन्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अल्केन्स की नेमिंग डिस्कस करेंगे और साथ इसका जनरल फार्मूला डिस्कस करेंगे और साथ ही हम फर्स्ट 10 मेंबर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्केन्स के फर्स्ट 10 मेंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, उनका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। बस क्या होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अल्केन्स हमारे पास वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर नोन एज अल्केन्स। यानी वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड या वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। ये बात हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्केन्स बोलेंगे, ठीक है। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स हमारे पास जो है एक लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड मतलब लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका क्या मतलब होता है, लेस रिएक्टिव। मतलब हमारे पास जो अल्केन्स है वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है। वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू सैचुरेटेड नेचर, ठीक है। अल्केन्स हमारे पास जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। और लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, अपनी सैचुरेटेड नेचर की वजह से होते हैं। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, जैसे कि 9th क्लास में हमने पढ़ा होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है फुली सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल एक अल्केन हम लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये है अल्केन, ठीक है। ये हमारे पास एक अल्केन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, अल्केन कहलाएगा। अब हमने कहा कि कार्बन एक वक्त में क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इस कार्बन एटम को आप देखिए 1 2 3 4, इसने क्या किया हुआ है, 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। सिमिलरली इस कार्बन एटम को देखें आप 1 2 3 4, इस कार्बन एटम ने भी क्या किया हुआ है, 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। मतलब दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी हमारे पास क्या है, फुली सेटिस्फाई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी क्या है, फुली सेटिस्फाई। और कार्बन एटम की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होने की वजह से क्या होगा, ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होगा। यानी कि यहाँ पर अब आप देखें जब कभी भी कोई न्यू सब्सटेंस या कोई न्यू एटम अटैक करेगा तो क्या होगा, पहले बॉन्डिंग ब्रेक होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी न्यू एडिशन की हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, हमारे पास फुली सेटिस्फाई है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होने की वजह से और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, अल्केन्स सैचुरेटेड इन नेचर होते हैं। ये बात आगे हम एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखिए हमने सबसे सिंपलेस्ट अल्केन जो है वो ले लिया, कौन सा, मीथेन, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट अल्केन हमने मीथेन ले लिया। मीथेन हमारे पास क्या होता है, हम नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं, मीथेन। नेचुरल गैस का केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CH4, और केमिकल नेम उसका क्या होता है हमारे पास, मीथेन। हमने सबसे सिंपलेस्ट अल्केन ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन की वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाई है, कार्बन ने जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अब हम क्या कर चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस क्लोरीन एटम को यहाँ पर ऐड कर लें। तो आप देखिए कार्बन एटम से जब 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो इस क्लोरीन एटम की जहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी नहीं है, ये क्या है, फुली सैचुरेटेड है, ठीक है। ये लेस रिएक्टिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन एटम को यहाँ पर ऐड करने के लिए एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जब तक हम एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे क्लोरीन यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता। जैसे कि आप इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखें, हमने क्लोरीन को तो मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर लिया, लेकिन हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। यानी ये वाला जो हाइड्रोजन था 4th वन, उसकी जगह हमारे पास क्या अटैच हो गया है, क्लोरीन अटैच हो गया। क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, क्लोरीन एटम के साथ, ठीक है। ये आपके पास जो 4th वन हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या अटैच हो गया, क्लोरीन एटम, ठीक है। ये जो हमारे पास 4th वन हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या अटैच हो गया, क्लोरीन एटम अटैच हो गए। तो हमारे पास पता हमें ये चला कि जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फुली सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि उनके पास किसी न्यू बॉन्डिंग की जगह नहीं होती। जब कभी भी हम कोई न्यू एटम ऐड करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी प्रीवियस एटम मतलब हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड इन नेचर होते हैं। और सैचुरेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसलिए हम अल्केन्स को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी अल्केन्स को कहा जाता है हमारे पास, ठीक है। इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, मींस लेस रिएक्टिव। तो जो हमारे पास अल्केन्स होंगे वो सारे क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। आगे जो है वो आप मजीद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो ये बात आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी।
अब टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है अल्केन के अंदर, नेमिंग ऑफ अल्केन्स, यानी कि अल्केन्स को हम नाम किस तरह देंगे। ठीक है, हमारे पास जो है वो बहुत सारे अल्केन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे अल्केन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हर एक का अपना एक स्पेशल नेम होता है। तो अल्केन्स को हम नेम कैसे देंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है हमारे पास। सबसे पहला रूल आ जाता है काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी जो हमारे पास चेन होगी अल्केन की, सबसे पहला काम उसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक चेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक चेन है अल्केन की। अब देखिए ये अल्केन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक अल्केन चेन कहलाएगी। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी इस चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स हैं। तो हमने क्या करना है, कार्बन एटम्स को काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ गए कार्बन एटम 5। फिर हमने क्या करना है, ऐड प्रीफिक्सेस ऑफ ग्रीक न्यूमरल्स, हमने क्या करना है, प्रीफिक्सेस लगानी है। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है किसी भी नेम के पहला वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। और हमने वो प्रीफिक्स क्या लगानी है, ग्रीक न्यूमरल्स। ग्रीक न्यूमरल्स का मतलब होता है हमारे पास सिंबल, यानी वो वाले सिंबल जो हम किसी नंबर को डोनेट करें। ठीक है, वो वाले सिंबल जो किसी नंबर को डोनेट करें। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं, 5, तो ग्रीक में जो है वो वर्ड 5 को, 5 काउंटिंग को, 5 नंबर को किससे शो करते हैं, पेंटा। ठीक है, किससे शो करते हैं, पेंटा से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रीक न्यूमरल्स है। ग्रीक न्यूमरल्स का मतलब होता है नंबर, सिंबल। ठीक है, वो हमने लगा दिया। प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम का पहला हिस्सा। तो हमने फर्स्ट रूल में क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट किया। दूसरे रूल में हमने क्या किया, एक प्रीफिक्स लगा दिया। प्रीफिक्स बेसिकली क्या होगा, ग्रीक न्यूमरल्स होगा। न्यूमरल्स का मतलब है वो वाला हमारे पास सिंबल या जो किसी नंबर को शो करे। ठीक है, वो वाला सिंबल जो किसी काउंटिंग या नंबर को शो करे। तो हमारे पास जो है वो 5 नंबर को शो करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ग्रीक वर्ड पेंटा। ठीक है, ग्रीक न्यूमरल्स कौन सा, पेंटा। तो हमने प्रीफिक्स क्या लगा दिया इस चेन के लिए, पेंटा। अब ये नाम कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने इसका एंड नेम भी लिखना है। तो एंड पे हम क्या करेंगे, एंड द नेम बाय राइटिंग एन टू द ग्रीक न्यूमरल्स। अब हमने ग्रीक न्यूमरल जो लगाया है इसके साथ जो प्रीफिक्स हमने लिखा है, इसका एंड हम क्या करेंगे, यानी एंड पे हम क्या लगा देंगे, एन, जो कहाँ से आएगा, अल्केन से। ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, अल्केन से। ये देखिए अल्केन में भी एन मौजूद है। ये एन हमें शो करेगा कि यहाँ पर सारे 5 कार्बन एटम के दरमियान क्या मौजूद है, सिंगल बॉन्ड, पेंट एन। ठीक है, तो आखिर में हमने क्या लगा दिया, एन। ठीक है, तो ये हमारे पास एन है एंड पे, ये हमारे पास क्या शो करेगा कि जितने भी 5, और स्पेंड का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन, स्पेंड का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन, और जो एंड पे हमने एन लगाया है इसका क्या मतलब है कि इन 500 के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, मजीद एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो ये बात आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। रूल आपने याद करना है। फर्स्ट रूल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। काउंट करने के बाद हमने क्या करना है, प्रीफिक्सेस लगाने हैं। प्रीफिक्सेस क्या होंगे, ग्रीक न्यूमरल्स होंगे। न्यूमरल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो वाले सिंबल होते हैं जो किसी काउंटिंग को शो करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा 5 कार्बन थे, तो 5 के लिए हमारे पास ग्रीक न्यूमरल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, पेंटा। पेंट हमने लगा दिया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, नेम को ऐड करना है किसके साथ, एन के साथ, यानी प्रीफिक्स कुछ भी हो, एंड पे आपने क्या लिखना है, एन लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास नाम क्या बन गया, पेंटेन। तो इस पेंटेन को जब भी हम रीड करेंगे या देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेंट का मतलब है 5 कार्बन, और एन का मतलब है कि 500 के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 500 के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल में हम फर्स्ट रूल हम वही करेंगे, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास कितने कार्बन एटम हो गए, 6 कार्बन एटम्स आ गए इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितने कार्बन एटम हो गए, 6 कार्बन एटम। तो उसके बाद हमने कहा कि हम ग्रीक न्यूमरल लगाएंगे। तो ग्रीक न्यूमरल में जो हमारे पास नंबर 6 होता है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। तो हमने प्रीफिक्स क्या लगा दिया, हेक्स। ठीक है, ग्रीक न्यूमरल मतलब ग्रीक सिंबल जो 6 के लिए यूज किया जाता है, नंबर 6 के लिए वो क्या होता है, हेक्स होता है। हमने लगा दिया हेक्स। जैसे हमने कहा था कि 5 के लिए हमारे पास क्या होता है, पेंट होता है, तो इसी तरह से सिमिलरली 6 के लिए हमारे पास क्या होगा, हेक्स। और फिर एंड पे हमने कहा था कि हम जब भी नाम को एंड करेंगे तो आखिर में हम क्या लगाएंगे, एन। इसके आखिर में भी हमने क्या लगा दिया, एन। तो ये हमारे पास नाम क्या बन गया, हेक्सेन। ठीक है, नाम क्या बन गया, हेक्सेन, जिसमें जो हेक्स है ये शो कर रहा है 6 कार्बन को। ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो हेक्स है वो शो कर रहा है 6 कार्बन को, और जो एन है हमारे पास वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वो क्या शो कर रहा है कि 6 कार्बन के अंदर क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। जैसे हमारे पास पेंटेन
था, इसी तरह हमारे पास क्या बन गया, हेक्सेन। तो ये हमारे पास रूल होता है किसी भी अल्केन को नेम देने के लिए, ठीक है। अल्केन्स को नेम देने के लिए हमारे पास ये रूल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट 10 अल्केन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 10 हमारे पास अल्केन्स कौन से होते हैं, ठीक है। अल्केन पूरी एक सीरीज़ बनाता है हमारे पास, जिसमें से पहले 10 अल्केन जो है वो आपकी बुक में मेंशन है, उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहला अल्केन हमारे पास कौन सा होता है, मीथेन, जिसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। इसका स्ट्रक्चर आप देखें, ये हमारे पास सेंटर में कार्बन है, उसके लिए 4 हाइड्रोजन मौजूद है और नाम इसका क्या होता है, मीथेन, ठीक है। नाम इसका क्या होता है, मीथेन। उसी तरह आप देखें नाम के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये एन, इसका मतलब हुआ एक कार्बन और इसका मतलब है कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरा अल्केन C2H6, ठीक है। हमारे पास अल्केन सीरीज का दूसरा मेंबर आ जाता है C2H6। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, ईथेन, ठीक है। C2 मतलब 2 कार्बन, उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है और हमारे पास इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, जिनमें से 3 एक के साथ और 3 दूसरे के साथ अटैच है। C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। और दूसरा हमारे पास इसका नाम क्या होता है, इथेन होता है, ठीक है। दूसरे मेंबर का नाम क्या होता है, इथेन। एथ आपके पास आ गया, मतलब 2 कार्बन, और एन आपके पास क्या शो करेगा कि दोनों कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर तीसरा मेंबर आ जाता है हमारे पास C3H8, ठीक है। तीसरा मेंबर C3H8 का मतलब है 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। 1 2 3 हमारे पास का स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 3 कार्बन, और इसका नाम हमारे पास क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। जिसमें आपके पास प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और एन का मतलब है कि तीनों के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। प्रोपेन के बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेन कौन सा होता है, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, C4H10, ठीक है। 4 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 1 2 3 4 4 कार्बन है और चारों के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नाम भी हमारे पास आप देख लें, इसका मतलब 4 कार्बन और एन का मतलब है चारों के दरमियान कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट मेंबर है C5H12, ठीक है। नेक्स्ट अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, मतलब C5 का मतलब है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। हमने जो है वो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दी और इसके इर्द गिर्द हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सेंटर वालों के साथ 2 2 आएंगे क्योंकि दोनों 2 2 बॉन्ड इस तरफ बनाए हुए हैं, और जो हमारे पास लास्ट वाले जो मेंबर होंगे एंड में, चेन के दोनों एंड पे कॉर्नर्स पे जो मेंबर होंगे उनके दरमियान उनके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, और सेंटर वाले जितने भी होंगे उनके साथ 2 2 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड इस तरफ बनाए हैं। सिमिलरली इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इस तरफ बनाए हैं, इसी तरह इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है। और नाम इसका हमारे पास क्या हो गया, पेंटेन। फिर नेक्स्ट आ गया C4H14, 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। फिर हमारे पास आ जाएगा 7 कार्बन, 7 कार्बन आ गई हमारे पास, और 7 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, हेप्टेन, जिसमें हेप का मतलब होता है हमारे पास, ठीक है। हेप का मतलब हुआ 7 कार्बन और एन हमें शो करेगा कि 7 कार्बन के दरमियान कौन सा मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो इन 7 कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 कार्बन वाला अल्केन C8H18, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। फिर हमारे पास आ जाता है 9 कार्बन वाला अल्केन, नोनेन, और 10 वाले को डीकेन। तो इसमें आपके पास जितने भी हैं, आप फर्स्ट वाले जो आपके पास होते हैं प्रीफिक्स होता है जो क्या शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जो हमारे पास क्या शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और लास्ट वाला जो नेम इन है हमारे पास, ये क्या शो करेगा कि जितने भी कार्बन एटम्स है उनके दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। 8 कार्बन है, सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड, 9 कार्बन है, सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड, 10 कार्बन है और सबके दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब हमारे पास जो होता है अल्केन सीरीज का एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। और जनरल फार्मूला में हम जो है क्या कर सकते हैं, जनरल फार्मूला से हम नेक्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए जनरल फार्मूला अल्केन का हमारे पास क्या है, CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला की मदद से हम किसी भी अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता चल जाएगा तो स्ट्रक्चर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, मीथेन, ठीक है। हम फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। जब हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि हमें पता है कि जब हम पहले के बाद पहला जो मेंबर है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 1, ठीक है। तो एन की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली जो है वो हमने क्या लिख दिया, आगे H2n, दूसरा एन आपके पास, वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 1, ठीक है। दोनों एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना, CH4। तो इससे हमें ये पता चला जो फर्स्ट वाला अल्केन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, CH4,
ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, इथेन। अब सेकंड की बात करें, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर एन की वैल्यू 1 थी, तो सेकंड वाले के अंदर एन की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास क्या होगी, एन की वैल्यू 2 होगी, तो हमने एन की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो यहाँ पे भी एन की जगह हमने क्या लिख दिया, 2। जब इस फॉर्मूला को हमने सॉल्व किया तो C2 और H आ गया, 2 टाइम 4, 4 + 2 6, तो H कितने आ गए हमारे पास, 6। तो पता ये चला जो हमारे पास एल्केन का दूसरा मेंबर होता है इथेन, उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ हमने किया था उसके अंदर हमने देख लिया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो वो कैसे बनेगा, ये 2 कार्बन और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, 6 हाइड्रोजन, 1 2 कार्बन और 1 2 3 4 5 6, इसके क्या मौजूद होते हैं, 6 हाइड्रोजन। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर प्रोपेन। प्रोपेन की बात करें, तीसरा नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, एन की जगह 3, दोनों जगह पे एन की जगह 3 लिखा, C3, 2 3 टाइम 6 7 8, तो H हमारे पास कितने आगे, 8, मतलब 3 हमारे पास के अंदर क्या मौजूद है, कार्बन एटम, और 8 इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन। तो जनरल फार्मूला से हम नेक्स्ट नंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी जनरल फार्मूला से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन हमारे पास जो नेम है, जो गिवन हाइड्रोकार्बन है वो अल्केन है या फिर नहीं है, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, उस फार्मूला के जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसके अंदर पुट करके देखेंगे। अगर तो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो गिवन मेंबर हमारे पास क्या होगा, अल्केन होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम अब देखना चाहते हैं कि C9H20 हमारे पास अल्केन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास जो है ये फार्मूला कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो C9 है तो N की जगह हम क्या लिखेंगे, 9, ठीक है। यहाँ पे N की जगह हम क्या लिख देंगे, 9, तो N की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 9 और +2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया C9, आपके पास आ जाएगा 2 9 टाइम क्या होते हैं, 18 होता है, 18 19 और 20, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास C9H20 है वो क्या है, अल्केन है, ठीक है। ये हमारे पास अल्केन है और नाम इसका क्या है, नोने, क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं, 9 कार्बन एटम्स, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। होम टास्क आपके पास क्या है कि हमने जो आज फर्स्ट अल्केन्स के बारे में डिस्कस किया, तो आपने फर्स्ट 10 अल्केन्स का जो है वो नेम्स और उनके फार्मूला को जो है वो अच्छी तरह से याद करना है और अपनी नोटबुक पर जो है वो पूरा इनका टेबल भी ड्रॉ करना है, नेम और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला विद जनरल फार्मूला, ठीक है। अपनी नोटबुक पर आपने लिखना भी है और इसको याद भी करना है। इसके अलावा जो है आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने अटैम्प्ट करना है। अच्छी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनके नाम जो है वो फिंगर टिप्स पर याद हो जाए, नेम और फार्मूला आपके इनको अच्छी तरह से याद हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।